मैंने कमेंट किया था, वो भी मेरे YouTube के कम्युनिटी टैब में, जहां पे मैंने कहा था कि आने वाले 5 दिनों में मैं 5 फिल्में देखूंगा जो आप लोग कहेंगे मुझे। उनमें से मैंने एक कमेंट को उठाया था और पिकअप किया था राजीव राज का। राजीव राज ने कहा था कि भाई दिलवाले फिल्म देखना। मैंने कहा था कि मैं उसको आज ही रिव्यू करूंगा। मैं देख तो उसी दिन लिया था, 3 दिन पहले ही देख लिया था, लेकिन उस दिन के बाद से मेरी तबीयत नासाज हो गई थी दोस्तों थोड़ी, और उसके बाद से मैं सोचा कि कल करूंगा रिव्यू, परसों करूंगा। तो 2 दिन से थोड़ा सा ज्यादा तबीयत डाउन हो गई थी, लेकिन कल से रिकवर हुआ हूं, आज पूरी तरह से ठीक हुआ हूं, तो माफी चाहता हूं। लेकिन जैसे मुझे कहा राजीव राजे ने फिल्म देखना, मैंने फिल्म देखी है। तो दिलवाले फिल्म 1994 की फिल्म, रवीना टंडन, अजय देवगन और सुनील शेट्टी। क्या फिल्म थी यार ब्रो, क्या फिल्म थी। ये फिल्म मैंने देखी है टुकड़ों टुकड़ों में, लेकिन मैंने कभी फुल फ्लेज नहीं देखी है, इसलिए ज्यादातर मैं उन्हीं फिल्मों का रिव्यू कर रहा हूँ जो मैंने भी पूरी तरह से नहीं देखी है। और है ना, तो उसे मैं देख रहा हूँ। तो यार बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई ये फिल्म के लिए मुझे रिकमेंड करने को, और मजा आ गया देखकर। चलिए बताता हूँ क्या क्या फिल्म में था, और मेरे चेहरे पे अगर मुस्कुराहट है तो आपको भी समझ में आएगा फिल्म बहुत अच्छी थी। यहाँ पे जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, एक्चुअली ये फिल्म रिलीज हुई थी फरवरी 4 1994 में, और इसके डायरेक्टर है हैरी बावे, जो बहुत ज्यादा तुलम खां वाला काम नहीं किया है। फिल्म की स्टोरी ऑफकोर्स वैसे ही प्रेडिक्टेबल, ज्यादा कुछ अलग बहुत नया नहीं, लेकिन हाँ नया इसमें ये है कि इसका जो गाने हैं वो इसकी जान है फिल्म की। ठीक है, रेटिंग इस फिल्म को 5.6 है IMDb पर। इस फिल्म की एक यूनिक सी बात यह है कि इस फिल्म में दिव्या भारती को लिया जाना था। दिव्या भारती की अचानक मौत होने की वजह से उनकी कम से कम 12 से 13 फिल्में जो उनके हाथ में साइन की हुई बड़ी बड़ी फिल्में थी दिव्या भारती की, उसके बाद से सब उनके हाथ से चले, क्योंकि अफसोस मौत हो गई थी उनकी। 22 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी, और इसलिए उनके पास से जो 2-3 साल का जो कैरियर था कम से कम उम्र का, वो उस कैरियर में 22 साल की उम्र ही, उससे कम की उम्र में, माफी चाहता हूँ थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ 2-3 साल ही उसने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया था। उसने बहुत फिल्में की थी और बहुत फिल्में साइन की थी। यानी कि अगर दिव्या भारती होती तो मेरा मानना है कि 2000 तक ना माधुरी दीक्षित, ना रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, इनका बंटाधार हो जाता, इनका कोई पूछता नहीं, इतना पॉपुलर थी दिव्या भारती अपने आप। एनीवेज रवीना टंडन को ये फिल्म मिली, और रवीना टंडन ने इस फिल्म में अच्छा खासा रोल किया है, नो डाउट अच्छे से उन्होंने अपना रोल प्रेजेंट किया है। यहाँ पे कैरेक्टर्स के नाम बता देता हूँ जो बहुत ही आपको इस फिल्म में परेशान करेंगे, हंसाएंगे, रुलाएंगे। यहाँ पे अजय देवगन रोल प्ले करे है अरुण सक्सेना का, और रवीना टंडन प्ले करी सपना धिंगरा का। परेश रावल यहाँ पे मामा ठाकुर का रोल प्ले कर रहे हैं। ऑफकोर्स ये नाम मुझे याद रह जाता है। नॉर्मली मैं बहुत ज्यादा पुरानी फिल्में परेश रावल की देखा नहीं हूँ। ज्यादातर जो मेरे जहन में उनका किरदार है वो थोड़ा अरे बाबू राव वाला है ना, वैसा लगता है ना। हेरा फेरी के बाद वाला कैरेक्टर ज्यादा मेरे जहन में है, लेकिन ये सब कैरेक्टर देखता हूँ तो समझ में आता है कि यार पहले बहुत कमीने रोल निभा चुके हैं अपने परेश रावल साहब। अभी मंत्री कुछ बोलेंगे तो लगा देंगे वाइट मेरी, इसलिए इज्जत से बात करते हैं। ऑफकोर्स इज्जत तो करती है एक्टर्स की। ही इज ए टैलेंटेड एक्टर नो डाउट। तो सीन कुछ ऐसा होता है। हाँ मैं तो बताया भूल गया सुनील शेट्टी के बारे में। सुनील शेट्टी इस फिल्म में कम से कम 150 से 200 च्युइंगम तो खाई जाता है, क्योंकि हर एक डायलॉग च्युइंगम खा के ही बोलते हैं इस फिल्म में। जी हाँ, विक्रम नाम रहता है, विक्रम सिंह, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, मतलब हमेशा मुंह थोड़ा तेरा इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, क्योंकि वो चिंगम चबाते रहते हैं। तो वो उस हिसाब से भी बिना चिंगम चबाए उनका एक भी डायलॉग नहीं फिल्म में। हमेशा जैसे कि कमिश्नर के इधर भी खड़ा है ना, कमिश्नर के इधर जब खड़े थे मतलब अपने सुनील शेट्टी साहब, तो उनके ऑफकोर्स पुलिस पे तो डंडा खड़ा हो जाता हमेशा। पुलिस हमेशा बताया भाई डंडा इंच हो गया है, तो वो हमेशा एक उसमें रहते, स्वैग में रहते सुनील शेट्टी। और एक सीन बहुत कमाल का है फिल्म में, बाकी चीजें छोड़ दो, एक सीन बहुत कमाल का है जो ऐसा रहता है कि मामा ठाकुर आता है पुलिस स्टेशन की इधर, और आता है उसको बुलाया जाता है, सुनील शेट्टी उसको बुलाता है कि भाई आजा, मुझे कंफर्म पता है कि वो जो पागल खाने में भर्ती है अजय देवगन, उसने खून नहीं किया था, ठीक है, और तुमने फंसाया है उस अजय देवगन को, क्योंकि वो अजय देवगन तुम्हारी भतीजी से प्यार करता था, और जिसके नाम पे 200 करोड़ की प्रॉपर्टी, यानी कि जिससे मतलब ये रवीना टंडन से जो शादी करता उसके पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाती है। और हमेशा ऑफकोर्स मामा वामा ये सब चिपक जाते हैं जब आपके प्रॉपर्टी तभी तो चिपकेंगे। मतलब इसका सीन था परेश रावल का कि जैसे इसकी शादी हो जाए किसी अपने बंदे से शादी करा देंगे रवीना टंडन की। अपने बंदा कौन यहाँ पे, वो अपना
गुलशन ग्रोवर को लिया गया। ऑफकोर्स वो इतना खतरनाक प्ले किया ना उसने रोल गुलशन ग्रोवर ने, मेरे को लगता है कि मैं ही मारता उसको, इतना कमीनेपन का रोल प्ले किया। यहाँ पे पता है उसका नाम क्या है, शंकर बिहारी। और हमेशा उसका अजीब से गंदी टोन में मुझे सपना संग गाना गाना है, मुझे सपने संग गाना, मुझे सपना के संग गाना, हमेशा यही रिपीट किया। उसे इतना घटिया लगता है ना उसका डायलॉग बाज, मतलब उसने जितना गंदगी होना चाहिए था उतना गंदगी उसने डाला है पान चबा चबा के पूरी पिक्चर में। तो हाँ, सीन कैसा होता है, मामा ठाकुर को बुलाता है सुनील शेट्टी, और जैसे ही मामा ठाकुर को समझ में आता है कि उसको पुलिस कमिश्नर नहीं बल्कि विक्रम ने बुलाया है, यानी कि सुनील शेट्टी ने, और सीधा विक्रम क्या बोलता है कि मुझे पता है तू ना तू खुद किया है, और तूने इल्जाम डाला है किस पे, अजय देवगन पे। तो मैं तेरी पोल खोलने वाला हूँ, तेरे पूरे मतलब तेरी धजिया पलीत कर दूंगा मैं, तेरी हालत खराब कर दूंगा मैं। उसके बाद वहां पे एक सीन है जहां पे, उसी के बाद वाला सीन जहां पे उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, किसको, मामा ठाकुर यानी परेशान बोलता है तू जानता नहीं, तेजी से लोग ना मेरे हवेली के इधर आते हैं, हवेली के इधर पैसा मांगने आते थे, बड़े बड़े इंस्पेक्टर आते, तू भी आ जाना हवेली पे, आ जाना हवेली पे, अबे आ जाना हवेली पे। पता सुनील शेट्टी कम से कम 10 बार बोलता क्या है रखा है हवेली पे क्यों आते रहते, हवेली पे क्यों आते रहे, हवेली पे काय को चाहिए यार, तो घुस जाना चाहते तो हवेली पे आते रहे। तो ऐसा करते हुए ना इंस्पेक्टर विक्रम सिंह उसका क्या बोलते जबान पकड़, क्या बोलते उसको, मेरी जबान क्या, उसको जो वर्ड है ना उर्दू में वो पकड़, गिरेबान पकड़ लेता है किसका, मामा ठाकुर का। और उसके बाद मामा ठाकुर इतना भड़क जाता है, तिलमिला जाता है ना, चिल्लाता है बहुत, बोलते तेरी वर्दी उतार दूंगा, तेरे को ट्रांसफर करवा दूंगा, बुला यहाँ पे पुलिस कमिश्नर को। तो पुलिस कमिश्नर आता है डरते, सईद जाफरी का, बहुत अच्छा रोल उनका, छोटा सा बट अच्छा है। सईद जाफरी आता है, सईद जाफरी बोलता है कि बेटा इंस्पेक्टर विक्रम सिंह सॉरी बोल दो, वो गुनाह उनके ऊपर पूरा प्रूफ नहीं हुआ, तुम कैसे सो गुनहगार बोल सकते हो। तो अब इसको मजबूरी में सॉरी बोलना पड़ता है। 3 बार सॉरी बोलता है, कौन, हमारा सुनील शेट्टी, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, लेकिन तीनों बार उसको सुनाई देता है, बोलता है हाँ नाटक करता है, मामा ठाकुर नाटक करता है। तो मामा ठाकुर के बाजू में एक चमचा रहता है, उसको कान की नीचे बजा दो, 60 और चले जाता है वहां से। तो और मामा ठाकुर तिलमिला उठता है। मामा ठाकुर बोलता है पुलिस कमिश्नर को, अरे यार ये तो बजा के चला गया है, तुम कुछ बोले क्यों नहीं। अरे तो फिर पता पुलिस कमिश्नर क्या बोलता है, अरे 3 बार उसने तुमको सॉरी बोला, अब उसकी क्या बेइज्जती करा हुआ, क्या चौथी बार कैसे चिल्ला के बोले, तुमको तुम्हारे बाजू वालों को पीट दिया। तो एक अच्छा सीन लगा मुझे, बहुत कॉमिकल वे में मुझे लगा, ऑफकोर्स वो सीरियस में बहुत कॉमिकल लगा मुझे। और यहाँ पे एक्चुअल में पूरे फिल्म में पता क्या अच्छी चीज है, गाने ही बेस्ट है। एक से गाने जिस फिल्म की जान मतलब फूकते हैं इस फिल्म में, जैसे कि आपको गाने सुनाऊंगा तो आपको गाने हमेशा हर गाने याद रहेगा, कितना हसीन चेहरा, कितनी है ना प्यारी याद है। कुमार सानू ने गाया है जीता था जिसके लिए, ये सबसे बेस्ट गाना है, 2 बार ये रिपीट हुआ है कुमार सानू अलका याग्निक का। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में, सातों जन्म में तेरे कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज में। बहुत अच्छे गाने हैं, मतलब मजा आएगा गाने पूरे सुन के। और इस फिल्म में कैसा है ना, मामा ठाकुर तो विलन है ही है। मामा ठाकुर एक बंदे को हायर करते हैं, और वो बंदा कौन रहता है, रामी रेड्डी। 90s के दौर में बहुत सारे विलन वाला रोल इसने निभाया है। वो हमेशा बड़ा सा चाकू लिए रहता है, हमेशा मारने के चक्कर में रहता है, किसको, विलन को, सॉरी हमारे अजय देवगन की। अजय देवगन फिल्म में पागल बना दिया रहता है। पागल कैसे बनता है, सीन मैं बताता हूँ। क्या होता है कि अरुण नाम रहता था फिल्म में इसका, किसका, अजय देवगन। अरुण को प्यार हो जाता है रवीना से, लेकिन अरुण को कॉलेज में एक लड़की थी जो अरुण से प्यार करती है, और जब अरुण उसको मिल नहीं पाता है तो मामा ठाकुर के पास चली जाती है। वो बोलती है कि मैं कुछ भी करूंगी अरुण को पाने के लिए। तो मामा ठाकुर बोलता है कि तेरे को जीते जी तो हम हमारे काम तो आएगी नहीं, तो ये मर के तो हमारे ज्यादा काम आएगी, इससे उसको मार डालता है और उसका इल्जाम डाल देता है अरुण पर, यानी कि अजय देवगन पर। तो अजय देवगन इस चीजों से ना इनकार करता है, लेकिन जब वो देखता है कि पुलिस वाले और मामा ठाकुर ये सब मिली भगत से उसकी माँ को इतना अत्याचार कर रहे हैं, तो उसको कोर्ट में कबूल करना पड़ता है, हाँ मैंने ही मारा है, मेरी शारीरिक संबंध थे उस लड़की से जो मुझसे प्यार करती, ऐसा कुछ है ना। तो उसके बाद क्या होता है, इसका ब्रेकअप हो जाता है किससे, रवि टंडन से। और रवि टंडन बोलती है कि तू धोखेबाज है, उसका तो पागल हो जाता है। उसके बाद उसको कैसे ठीक करता है वो सब पूरी स्टोरी है। लेकिन यहाँ पर एक गाना है जैसे कि जीता था जिसके लिए मरता था, ऐसी वो है ना लड़की जिससे प्यार करता। तो आपको से गाना एक बार तो गाया है। उसके बाद सैड इसका सैड वर्जन है, जब वो ठीक हो जाता है, मतलब थोड़ा ठीक होने लगता है, कौन, अजय देवगन, और सुनील शेट्टी इसको ठीक करने का जिम्मा उठा रहा है। और सुनील शेट्टी का सीन ये दिखाया फिल्म में कि वो भी रवि टंडन से प्यार करता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि वही रवि टंडन जिससे अरुण प्यार करता है तो पागल हो गया। वो सोचेगा मेरे को भी पागल नहीं छोड़ना, एक पागल हो गया, मेरे को दोबारा नहीं हुआ, इसलिए उसने खुद को साइड करके बोलता है भाई तुम लोग का मैं भिड़ा देता हूँ,
मेरे को दूर रखो, है ना। तो किसी तरह सुनील शेट्टी हम पूरी फिल्म में इन दोनों को मिलाने के चक्कर में था, और पुलिस की वर्दी जरूर पहनाता है, लेकिन जितना वो रूल तोड़ता है ना सुनील शेट्टी उन दोनों को मिलाने के लिए, रवीना और अजय देवगन को, उतना कोई नहीं तोड़ता। वो मुझे बहुत अच्छा लगा सीन। और यहाँ पे रीमा लागू अजय देवगन की मम्मी का रोल निभा रही, छोटा सा रोल है बट बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे उनका रोल देख के आपको मेरे करण अर्जुन आएंगे वाला फील आ जाएगा, और अच्छा लगा। मामा ठाकुर को मतलब बाद में जो कूटता है, जो मारता है, बहुत मारता है, उसको भी मारता है। उसके बाद यहाँ पे रामी रेड्डी जो गुंडा है टकलू, वो भी उसको भी बहुत मारते हैं। मतलब पूरी पिक्चर में ना लास्ट में मारधाड़ बहुत अच्छे से। लेकिन हाँ, जब जब ये गुलशन ग्रोवर आता है तब तक मेरे दिमाग की दही होती है, क्योंकि इतना इरिटेटिंग वो करेक्टर बिहारी वाला प्ले करता है ना, दिमाग की धज्जियां उड़ जाती है। लेकिन फिर भी फिल्म वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म थी, क्योंकि इसके गाने बहुत अच्छे थे और फिल्म चली थी। और ऑफकोर्स अजय देवगन और सुनील शेट्टी का उस वक्त एक इमेज था, और ऊपर से एक्शन में अजय देवगन, इसको कौन पीछे कर सकता है यार। अजय देवगन और सुनील शेट्टी का एक्शन बहुत अच्छा था। और इस गाने का जो इस फिल्म का मतलब जो एक्शन सीन्स थे, वो अजय देवगन के पिता वीरू देवगन ने ही सब कोरियोग्राफ किया था, स्पेशली एक्शन सीन्स वगैरह। इसलिए एक्शन सीन्स काफी अच्छे हैं इस फिल्म के। तो ओवरऑल देखा जाए फिल्म में एक्शन काफी अच्छे हैं, फिल्म ओवरऑल बहुत अच्छी। और मैं आज भी अगर फिल्म देख रहा हूँ मुझे अच्छी लग रही, इसका मतलब अच्छी बनी थी उस वक्त में, ठीक है। बट इट वॉज वेरी टिपिकल काइंड ऑफ फिल्म जैसे हमने पहले देखा था, बट गाने अच्छे थे, हर चीजें अच्छी थी, और इसलिए फिल्म चल निकली थी। तो मेरा रिव्यू ये है कि फिल्म अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर एक दफा देख लीजिएगा। लेकिन मेरी जो राय है यही कहूंगा कि ये 90s के दौर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म थी, और 90s के दौर की बात ही अलग थी। गाने अच्छे होते थे फिल्म में, फिल्में थोड़ी कम होती थी बट गाने अच्छे होते थे। आप ही क्या है जरूर बताइए। राजीव राय आपने जो मुझे कहा, मैंने आपके लिए रिव्यू किया, आप सभी के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मेरी जो रेटिंग है इस फिल्म को, अगर मैं रेटिंग दूं मेरे ख्याल से आई विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव इट, आज के हिसाब से ओवरऑल चीजें को देखते हिसाब से 70% रेटिंग। दैट इज डिस्टिंक्शन जो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं दे रहा हूँ ये। बाय बाय।